बहुत अच्छा किया है निशा उरांव जी ने। यदि बोर्ड लगा उरांव जी ने झारखंड को मणिपुर बनाने का भरपूर कोशिश कर रही है, तो लगा लेते हैं तो कितना बड़ा अराजकता होने वाला है। आप उसको जन्म दे रही हैं। आप जितनी जाहिल हैं, पढ़ लिख के एकदम ग्रेजुएशन आप जाहिलियत में किए हुए हैं। मैं ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को टारगेट करना है और दूसरा गजब की उल्टी सीधी ये अजीब सा असंवैधानिक काम कर रही हैं आप, और करते रहिए। आप एक्सपोज होते रहिए। गंदे कपड़े ही वॉशिंग मशीन में जाते हैं। वॉशिंग निशा कुछ भी बोल सकती है तो लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं। आदिवासी का आपका चलेगा नहीं, यही तो को भी उस गांव में जाना मना है। यही ईसाई मिशनरी लोग आए थे और आदिवासियों को बचाए हैं। और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से कहें कि जो बात छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब जगह में होता था, अब वो झारखंड में भी होने लगा है। जिस तरह से वहाँ पर डिलिस्टिंग की पहली बात छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हुआ, झारखंड में भी हुआ। उसी तरह से धर्मांतरण की बात वहाँ उठा, तो झारखंड में धर्मांतरण की बात उठा। अब एक नया कहें कि जिस तरह से बात सामने आया है कि जिस तरह से वहाँ भी सुनते हैं कि गांव के बाहर में बोर्ड लगता था कि फादरी फास्टर को गांव के अंदर नहीं जाना है। अब झारखंड में लोहरदगा जिला में एक गांव में भी निशा उरांव के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, उसमें लिखा गया है कि पादरी फास्टर जो हैं उनको गांव में जाना मना है। तो हम जानते हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं। उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? दीदी जोहार। हाँ, जोहार आप सबको। दीदी क्या कहेंगे? गांव के बाहर बोर्ड लगा है, वो निशा उरांव द्वारा लगाया गया है कि पादरी पास्टर को गांव में जाना मना है। निशा ने लगाया है अपने गांव में। हाँ, अब अपने गांव में अपने लगाई गांव है। में या कि गांव में जो है वो लगाया गया है लोहरदगा जिला में। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया है निशा उरांव जी ने। यदि बोर्ड लगाया है कि पादरी फादर ईसाई मिशनरी को या धर्मांतरण करने वाले को जाना मना है, बहुत अच्छी बात है। ये पारंपरिक ग्राम सभा बिल्कुल सही है कि वो अपने क्षेत्र में शासन करता है, स्वशासन एरिया है, तो वो जिसको चाहेगा आने देगा, जिसको चाहेगा नहीं आने देगा। जिससे उसको दिक्कत है उसको मना कर सकता है। बिल्कुल सही किया है निशा उरांव जी ने। और लेकिन केवल ईसाई मिशनरी को आना जाना मना है, लेकिन भारत के हर कोने में हर कोई को आने जाने का मनाही नहीं है। और अगर यही बोर्ड हम ये कहना चाहेंगे, निशा उरांव जी ने झारखंड को मणिपुर बनाने का भरपूर कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये अराजकता को फैलाने का पहला कदम है। ये ऐतिहासिक, मैंने कहीं न्यूज़ में सुना है, ऐतिहासिक कुछ काम कर रही है। ये ऐतिहासिक काम कर रही हैं आप, मैडम निशा उरांव जी। आप उरांव नहीं, सींगमार जी, आप ऐतिहासिक काम कर रही हैं। आप अराजकता फैला रही हैं, जो आप सिखा रही हैं लोगों को, आप अगुवाई कर रही हैं। जिस तरह वो लोग ईसाई मिशनरी पादरी फादर को आने के लिए रोक रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, कल को मुस्लिम भी अपने बस्ती में बोर्ड लगाएंगे और परसों सरना लोग भी बोर्ड लगाएंगे। अभी आप सरना बोल रहे हैं, लेकिन ईसाई लोग भी बोर्ड लगाएंगे कि इधर में सरना को आना नहीं। आप यही चाहती हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन आप वो चाहती हैं। लोग आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। ये झारखंड है कि लोग बोर्ड लगाएंगे, और अगर बोर्ड लगा लेते हैं तो कितना बड़ा अराजकता होने वाला है। आप उसको जन्म दे रही हैं। क्या झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आता है? आप इस तरह की गंदी राजनीति के लिए ही जानी जा रही हैं। और आपका जो आरएसएस का जो ये सिस्टम है ना, ये ध्वस्त हो चुका है। आपके आरएसएस का इराडिकेशन स्टार्ट हो गया है, जिससे आप लोग बौखला गए हैं। अनाप शनाप कुछ भी करे जा रहे हैं। पारंपरिक ग्राम सभा संवैधानिक है, और वो संवैधानिक तरीके से नियम कानून बनाएगा। किसी को रोकने टोकने के लिए आप बड़े मीठे मीठे शब्दों में बात करती हैं ना, कि उनका ये अधिकार है, यस अधिकार है। बट किस तरह से आप उसको इंगित कर रही हैं, आप कैरम के स्ट्राइकर की तरह काम कर रही हैं। मारेंगे दाहिने, जाएंगे बाएं, है ना? तो ये सारा आपका खेल सब लोग समझते हैं। आप जितनी जाहिल हैं,
पढ़ लिख के एकदम ग्रेजुएशन आप जाहिलियत में किए हुए हैं, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगी। और आप हमारे आदिवासियों को इतने जाहिल समझने की जाहिलियत करती हैं। आप सक्सेस नहीं होने वाली हैं, आप बोर्ड लगा रही हैं, लगाते रहिए, आप बोर्ड ही लगाइए। अभी आपने शुरुआत किया है, तो हो सकता है और भी बोर्ड लगेंगे और उसके बाद देखा जाएगा आप और क्या-क्या करेंगी। करते रहिए, करते रहिए। लेकिन एक और बात है कि क्या किसी भी जैसे फास्टर, पादरी या धर्मगुरु के गाँव में प्रवेश पर रोक लगाना संवैधानिक है? बिल्कुल असंवैधानिक है। वो क्या करते हैं? कोई प्रूफ आज तक दिखाया कि धर्मांतरण किसका किया है? आप लोग हमेशा ईसाई आदिवासियों को, जो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को टारगेट करना है और दूसरा कुछ काम नहीं है। इसलिए कहते हैं ये जो कार्यक्रम है ये आदिवासी विरोधी है। पूरे भारत में ऐसा नहीं है। दूसरे ईसाई मिशनरी को जाने के लिए आप नहीं रोक रहे हैं, जो आदिवासी है उनको। अगर ईसाई मिशनरी को रोक रहे हैं तो बाकी ईसाई मिशनरी के स्कूल में जाने के लिए उस गांव के लोगों को रोकिए ना। उनको अपने गांव से बाहर आने के लिए रोकिए। इधर तो ईसाई मिशनरी घूम फिर रहे हैं, फिर तो खतरा आपके उस गांव वालों को हो जाएगा। तो गजब की उल्टी सीधी ये अजीब सा असंवैधानिक काम कर रही हैं आप, और करते रहिए। आप एक्सपोज होते रहिए। आप बौखलाए हुए हैं क्योंकि आपको बचाना है अपने मैके को, है ना? ईडी सीबीआई के हलो हलो हो रहे हैं ना। आपको बचाना है ससुराल को। अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है, करना तो पड़ेगा और आप कर रही हैं। ये बहुत अच्छा मिसाल है कि बेटियां कितना करती हैं ससुराल के लिए और मैके के लिए। आप जितना कपड़ा गंदा करना है गंदा कर लो, क्योंकि गंदे कपड़े ही वॉशिंग मशीन में जाते हैं। वॉशिंग मशीन में जाने की तैयारी है। आप गंदे कपड़े ही वॉशिंग मशीन में जाते हैं, तो आप कपड़े गंदे कर रहे हैं, करिए। वॉशिंग मशीन में जाना है, आप जाइए, तैयारी कीजिए, मुबारक हो। अब जिस तरह से ईडी सम्मन जारी किया है रमेश उरांव का, उनको बेटे का, कई लोग ऐसा कहते हैं कि निशा उरांव इसीलिए इस तरह का बयान या इस तरह के तो लोग गलत क्या कह रहे हैं? निशा कुछ भी बोल सकती है तो लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। अब उसका खंडन करेगी ना निशा। तो हलो तो कर ही रहे ईडी सीबीआई। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि कांग्रेस वाले भेज दिए होंगे, नेहरू जी के जो गुर्गे हैं वो भेज दिए होंगे, हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हो तो रहा है ना, तो उससे बचने के लिए तो ये सारा कुछ करना पड़ता है ना। ये तो जग जाहिर है कि वॉशिंग मशीन में जाना है, अगर बचना है ईडी सीबीआई से, तो यही सब जितना गंदगी करना है उतना पद मिलता है और उतना उनके लिए वहां स्वागत रहता है। करिए ना। अब क्या कीजिएगा? ईडी सीबीआई तो आया है, रिजल्ट तो आएगा ही ना। ऐसे ही आपके घर में तो लाखों रुपया भी मिले हैं। आपने बताया इतने रुपये क्यों घर में रखे रहते हैं? आपकी कोई जवाबदेही जवाब तो आया नहीं है। हम लोगों ने तो सुना नहीं है। करते रहिए मैडम, करते रहिए। आदिवासी बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हैं इसलिए आप चले गए। एक डायलॉग है, ढेला को आपने जो निशा जी ने किया है, जो गुड़ को ढेला समझ के फेंक कर चला गया, समझ कर नहीं, गुड़ को ढेला बताकर फेंक कर चली गई। अभी गुड़ का गुणगान करे फिर रही है। आदिवासी थे, आदिवासियत को लात मार के चले गए और अभी आप आदिवासियत के ऊपर काम कर रही हैं। वाह रे मैडम निशा, करते रहिए, करते रहिए। बिना आदिवासी का आपका चलेगा नहीं, यही तो आपको समझना चाहिए था। अभी आप गैर आदिवासी में चली गई, आदिवासी का गुणगान कर रही हैं, आदिवासियों को सिखा रही हैं कि उनके गांव में कौन आएगा कौन जाएगा। आपको भी उस गांव में जाना मना है, इतना समझ के रख लीजिएगा। आपको जो करना है कीजिए, मगर बड़ा अच्छा आपने अपना परिचय दिया। करते रहिए, अभी और दीजिएगा। आदेश आएगा ना नागपुर से कि छोटा नागपुर में क्या करना है, आते रहेगा और आप करते रहिएगा, एक्सपोज होते रहिएगा। अच्छा है, करिए। चलिए एक और है बात, एक सवाल है कि जनजातियों के समूल नाश करने का षड्यंत्र रचा धर्मांतरित ईसाई, ये सोमा उरांव। अरे राज आदिवासियों को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र तो आरएसएस रचा है, वो भी 100 साल से रच रहा है। 100 साल में अभी हिंदू राष्ट्र बनाना था, नहीं हो पाया, बौखला गया है। आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र ईसाई ने नहीं रचा। ईसाई ने सीएनटी बनाया सोमा जी। ईसाई मिशनरियों ने सीएनटी बनाया, जल जंगल जमीन को बचाया। वो भी अंग्रेज के जमाने में बिरसा आबा जैसे, मरंगोम के जैसे लोग,
उसी समय में सीएनटी बनवा लिया और सीएनटी और एसपीटी बना। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का चिन्हित हुआ। इंग्लैंड की महारानी ने बोला था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शासन अंग्रेजों को नहीं करना है। कुछ तो अता पता रखिए और बोलिएगा ना, कुछ भी बोलते रहिए। इतिहास जो है सो है, आपके चिल्लाने और भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। यही ईसाई मिशनरी लोग आए थे और आदिवासियों को बचाए हैं और बचा कर गए हैं। और हम आदिवासी आज गर्व से कहते हैं कि हाँ, हमें हमारा अधिकार दिलवाया। हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सीएनटी, आप चिल्ला, सीएनटी एसपीटी बनाया और आज उसी का उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है। उस पर निशा उरांव क्यों नहीं बोलती है? सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन तो चर्च बना के होता है और मंदिर बना के नहीं होता है। और इतना जो गैर आदिवासी लोग, रांची में ही देख लीजिए जहां आप लोग रहते हैं, सारा आदिवासियों का जमीन लूट गया। इस पर सोमा उरांव नहीं बोलेगा, इस पर आपका संगठन नहीं बोलेगा, इस पर निशा उरांव नहीं बोलेगी, धर्मांतरण पर बोलेगी। एक धर्मांतरण तो बता दो, पूछा जाएगा आप लोग से, किसका धर्मांतरण किसने किया है? जवाब तो देना पड़ेगा। कौन तड़प रहा है? धर्मांतरित आदिवासी जो है, कौन तड़प रहा है, कष्ट हो रहा है, जिसके लिए आप लोग इतना तड़प रहे हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और ईसाइयों से ही आपकी गुड मॉर्निंग होती है और ईसाइयों के आविष्कार से ही आपकी गुड नाइट होती है, ये भी जानकर रखिए। इसीलिए कहते हैं, नमक हरामी बन करके आप आदिवासियों को बदनाम करने की कोशिश मत न कीजिए। हम आदिवासी भोले भाले और बहुत अच्छे दिल के होते हैं। वर्ल्ड में हमारा नाम है कि आदिवासी बहुत स्वच्छ दिल के होते हैं। लेकिन आप लोग जिस तालाब में घुसे हैं ना, वो खुजली वाला तालाब है, जो कि आपका मुंह बंदे नहीं होता है। खुजली तालाब है, जिस तालाब में आप डुबकी लगा के निकले हैं, आप शुद्ध नहीं हुए हैं, आप खुजली हो गया है आप लोग को। ऐसा भाषा आप लोग से ही सीखे हैं। यही है, खुजलाते रहिए, क्योंकि उस तालाब से बाहर अब भी समय है, बाहर आ जाइए। आदिवासी को आप बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आप आदिवासी विरोधियों के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। भोले भाले आप भी थे, आपको जहरीला और उस खुजली वाले तालाब में घुसा दिया। आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं। हमको क्या पता नहीं? हम लोगों को सबको पता है, आपकी नींद उड़ गई है, क्योंकि खुजली होती रहती है, खुजली होती रहती है। आप खुजली तालाब से डुबकी लगाकर निकले हुए लोग हैं। जितने लोग धर्मांतरण के ऊपर बात करते हैं और ईसाइयों के पीछे लगे हैं, खुजली तालाब से डुबकी लगाकर निकले हुए, खुजली का आप इलाज कर लीजिए, अभी भी समय है, इसको सुधार लीजिए, आपके लिए भला रहेगा। अदरवाइज आदिवासियों को आप विलुप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से लोहरदगा में एक गांव में बोर्ड लगाया गया है और उसमें लिखा गया है कि फादर पादरी को गांव में घुसना मना है या गांव में जाना मना है, उसी पर बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि निशा उरांव बोर्ड लगाए हैं तो मणिपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ज्योति भिंगरा कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बोर्ड अगर एक गांव में लगेगा तो दूसरे गांव में भी लगेगा। तो इस तरह से लोग कहें कि आपस में दुनिया बढ़ेगा। और जिस तरह से कह रहे हैं कि नागपुर से जो लोग आता है या छोटा नागपुर में लोग कर रहे हैं, तो वहीं पर सोमा उरांव के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, आप सुने। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।